नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टॉप 25 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित करते हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 12 है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परतदार चट्टान है? आपके ऑप्शन हैं बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर या संगमरमर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी परतदार चट्टान है। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा बलुआ पत्थर जो है ये परतदार चट्टान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्वत अफ्रीका में स्थित है? आल्प्स पर्वत, हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत या एटलस। कहाँ पूछा गया है? अफ्रीका में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बताइए, कौन सा पर्वत जो है अफ्रीका में स्थित है? तो एटलस पर्वत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामुद्रिक धाराओं में से कौन गर्म जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, कैनरीज, वेंगुला या लैब्राडोर। कैसी धारा पूछी गई है? गर्म जलधारा। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जो गल्फ स्ट्रीम है ये जो है एक गर्म जलधारा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में सागरों में से किसकी लवणता सबसे अधिक है? काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या अरब सागर। पूछा गया है किसमें जो है लवणता अधिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर की लवणता सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी सबसे तीव्र गति की तरंग है? प्राथमिक, द्वितीयक, धरातली या इनमें से कोई नहीं। बताइए सबसे तीव्र गति की तरंग कौन सी है? तो प्राथमिक तरंग जो है सबसे तीव्र गति की तरंग है। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत किस भौगोलिक काल में निर्मित है? धारवाड़, आर्कियन, विंध्यन या टर्शियरी। तो हिमालय पर्वत का जो काल है वो टर्शियरी है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से कौन मुख्य सहायक नदी है? गंडक, कमला, कोसी, सोन। तो ये तो सभी को पता होगा कि गंडक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वरिष्ठ द्वारा कनीय को दिया गया आदेश कानून है? बोर्डिन ने, अस्टिन ने, हॉलैंड ने या विलोवी ने। तो ऑस्टिन ने कहा था, क्या कहा था? कि वरिष्ठ द्वारा कनीय को दिया गया आदेश कानून है। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम श्रेणी का मानवाधिकार कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं सामाजिक अधिकार, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार या सांस्कृतिक अधिकार। बताइए प्रथम श्रेणी का मानवाधिकार किसे कहा जाता है? तो नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार को जो है प्रथम श्रेणी का मानवाधिकार कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता में स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया है? सुमेरी सभ्यता, चीनी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या जो है मिस्र की सभ्यता। क्या पूछा गया है कि स्त्रियों को उत्तराधिकार का अधिकार किस सभ्यता में दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिस्र की सभ्यता में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वज पूजा का संबंध था। क्या पूछा गया? पूर्वज पूजा का संबंध था वैदिक सभ्यता से या बेबीलोन सभ्यता से, चीन सभ्यता से या मिस्र सभ्यता से। तो मिस्र सभ्यता से है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। किससे अनभिज्ञ थे? आपके ऑप्शन है सोना से, लोहा से, तांबा से या कांसा से। बताइए किससे अनभिज्ञ थे? तो हम कहेंगे लोहा से अनभिज्ञ थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था? यूनानी राजा था या प्रधान सेनापति था या चीन का दार्शनिक था या ईरान का सुधारक था। ये तो सभी को पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
हाँ, ये जो है चीन का सुधारक था, दार्शनिक था। ऑप्शन ए सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्थेज का युद्ध कब हुआ या किस किस के मध्य में हुआ, पहले बताइए। रोम और यूनान के बीच, यूनान और ईरान के बीच, या रोम और अफ्रीका के बीच, या रोम और असीरिया के मध्य। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा रोम और अफ्रीका के मध्य। अब आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है ये रोम और अफ्रीका के बीच जो कार्थेज का युद्ध हुआ है वो किस सन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महावीर ने निर्माण प्राप्त किया था पाटलिपुत्र में, वैशाली में, पावापुरी में, या राजगृह में। तो आप सब जो है कंफ्यूज रहते होंगे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में। तो महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपनी धम्म नीति कब प्रारंभ की थी। गद्दी पर बैठने के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, अपने शासन के अंतिम चरण में, या महेंद्र के लंका जाने के बाद। क्या पूछा गया है कि अशोक ने अपनी धम्म नीति कब प्रारंभ की है। तो कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपनी धम्म नीति शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस युग में हुए थे। कुषाण युग में, गुप्त काल में, कण्व काल में, या शुंग काल में। या इसको इस तरीके से कह सकते हो, आर्यभट्ट किस जो है युग से संबंधित हैं। तो आपको ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, जवाब बताइए। तो आर्यभट्ट जो है गुप्त काल से संबंधित थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। मक्का में, मदीना में, ताइफ में, या हिरा में। तो आप सब अगर ध्यान दे रहे होंगे तो या फिर आप मक्का लगाएंगे या मदीना लगाएंगे, दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका सही क्या जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब दोस्तों होगा हिरा में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्न में से वरीयता क्रम के शीर्ष पर कौन है। उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, ये लोकसभा अध्यक्ष। तो वरीयता क्रम में बताइए क्या पूछा गया, सबसे शीर्ष पर है। चलो इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे बहुत ही सरल है इसका जवाब, लेकिन आप सबको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जैसे सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, फिर उपराष्ट्रपति होता है, इसी तरीके से प्रधानमंत्री होता है, इस तरीके से आपको लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये सब आपको क्रम से सुनिश्चित करना है। तो आपको बताना है कि जो है वरीयता के क्रम पर इसमें से कौन सा शीर्ष होगा। आपको याद रखना है कि जो उप प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी वरीयता नीचे आती है, जो प्रेजेंट में होते हैं वो उनकी वरीयता पहले दी जाती है। तो इसको ध्यान में रख के आपको बताना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन था, बता दीजिए इसका सही जवाब। हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी शर्तों में असत्य है। जन्म के आधार पर नागरिकता, वंशानुगत के आधार पर नागरिकता, संपत्ति के अधिग्रहण द्वारा नागरिकता, या देशीकरण के आधार पर नागरिकता। बता दीजिए इसका आंसर। हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा संपत्ति के अधिग्रहण के द्वारा नागरिकता। यह जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध अधिनियम किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधित लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न क्या पूछा गया है, निवारक निरोध अधिनियम किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो स्वतंत्रता पर अधिकार, ऑप्शन सी इस पर जो है प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पानी में तैरती है तब उसके आयतन का लगभग कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। 1/5, 1/8, 1/10, या 1/4।
तो 1/10 भाग जो है पानी के ऊपर रहता है। अगला प्रश्न है, तस्करी की दुनिया में व्हाइट गोल्ड किससे संबंधित है? हाथी दांत, हीरा, बारूद या भांग? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्हाइट गोल्ड, हाथी के दांत को कहा जाता है, ऑप्शन ए। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो सभी को पता होगा कि जो ओजोन परत है वो हमारी समताप मंडल में है, ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है टॉप 25 प्रश्न किए हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न रहते हैं जो किन्हीं की जो है कोई ना कोई जो है परीक्षाओं में ज़रूर आए हैं या आने की संभावनाएं हैं। यदि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।